नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। अगर आपको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षित रखना है तो वहां तोप और गोले तैनात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अंडमान में एक छोटा सा पिस्टल रखो, काम हो जाएगा। आइए समझाता हूं कैसे। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि इंडियन ओशन में मुख्य लड़ाई भारत और चीन के बीच है, क्योंकि यही दो भविष्य के सुपर पावर हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका जिस करवट बैठेगा उसका पलड़ा भारी होगा। भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि आप रिपेयर वर्क करके न केवल बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकते हैं, बल्कि रिपेयरिंग करके जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के साथ साथ चीन को भी तगड़ा सबक सिखा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉरशिप्स मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के लिए भारत ने अब दूसरी दुकान भी खोल दी है। जब हमने पहली दुकान खोली थी तो वहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश अपने अपने युद्धपोत को रिपेयर कराने के लिए पहुंच गए थे, और अब भारत ने दूसरा मेंटेनेंस की दुकान भी खोल दिया है। यहां दुनिया भर के देश मेंटेनेंस के लिए पहुंचने वाले हैं। भारत ने दिखा दिया कि एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के लिए आपको केवल आईफोन और मर्सिडीज जैसी चमचमाते प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जहाजों का मेंटेनेंस करके भी मोटा मुनाफा छाप सकते हैं। हालांकि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। इस द्वीप समूह से तो भारत पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। इसी कारण यहां बिजली की रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है। जब ये कहा जाता है कि जो इंडियन ओशन कंट्रोल करेगा उसी का 21st सेंचुरी होगा, तो इस बात में दम है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड है जहां से मेजर ग्लोबल शिपिंग लेन्स गुजरती हैं। हर साल इस इलाके से तकरीबन 90,000 वेसल्स क्रॉस करते हैं। दुनिया भर का 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रांसपोर्टेशन यहीं से होकर गुजरता है। इसी कारण ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी में इंडियन ओशन इलाके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप इंडियन ओशन में चीन का पत्ता काट देते हैं तो फिर वो एनर्जी के लिए हाफने लगेगा। इंडियन ओशन में वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप शिपिंग इंडस्ट्री को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और भारत ने इस सेक्टर में गर्दा उड़ाकर रख दिया है। जो पश्चिमी देश 1971 युद्ध के समय जहाज लेकर भारत पर हमला करने आते थे, आज भारत उनके जहाजों को बेहद सस्ते में और तीव्र गति से मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर उन्हें समय पर मेंटेनेंस ना मिले तो फिर वे इंडियन ओशन इलाके में अपना नेवल ऑपरेशन सुचारू ढंग से नहीं चला पाएंगे। आज का सीन बिल्कुल बदल गया है। सोवियत यूनियन यानी कि आज का रूस तो पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, और साथ ही साथ भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों का भी दिल जीत लिया है। और इन सभी देशों के टारगेट पर इंडियन ओशन में एकमात्र चीन है, जो साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन में भी अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फिलीपींस के कई इलाकों को चीन अपने ही देश का हिस्सा मानता है। समय समय पर उसके जहाजों पर वाटर कैनन चला देता है। आखिर ऐसी दादागिरी कौन करता है भाई? स्क्रीन पर आप देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें फिलीपींस के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर साउथ चाइना सी में चीन की चिंगारी निकाल रहे हैं। इस बीच चीन ने एक बयान जारी करके कहा कि इस संयुक्त अभ्यास का मकसद हालात को खराब करना है और वहां माहौल को गर्म करना है। चीन का ये लेक्चर और ज्ञान आपको कैसा लगा? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि चीन जितना ज्यादा साउथ चाइना सी में फंसा रहेगा, यानी कि अपने पूर्वी फ्रंट पर, उतना ही वो अपने वेस्टर्न फ्रंट यानी कि लद्दाख और अरुणाचल में शांति का पाठ पढ़ेगा। इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि चीन को साउथ चाइना सी में उलझा कर रखा जाए। इधर भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना दूसरा शिपयार्ड, जो कोची में स्थित है, उसे भी मेंटेनेंस और वर्कशॉप के लिए खोल दिया है। अब यहां पश्चिमी देशों के साथ साथ साउथ एशियन कंट्रीज के भी जहाजों का जमावड़ा लगेगा। मतलब कि यह खुलेआम चीन को चुनौती है, और जिन्हें चीन परेशान कर रहा है वो सभी भारतीय शिपयार्ड पर आकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर सकते हैं। यहां पर बार बार नेवल ऑपरेशन, एक्सरसाइज और युद्ध अभ्यास किया जा सकता है। मतलब आप इंडियन ओशन के आसपास युद्ध अभ्यास कीजिए और फिर जल्दी से भारत में आकर जहाजों का मेंटेनेंस करा लीजिए, और फिर चीन को ठोकने के लिए लगे रहिए। अब यहां आपको युद्ध अभ्यास फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने एक तरह से नाश्ता पानी की दुकान खोल दी है और अपने सहयोगी देशों से कहा है कि जाइए चीन के साथ मारधाड़ कीजिए और फिर आकर यहाँ रेस्ट कीजिए, चाय पानी लीजिए, जहाज़ों को मेंटेन कराइए और फिर जाइए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, एक्सरसाइज, मेंटेन, रिपीट एंड डू इट अगेन। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भारत एक ऐसा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री बन चुका है जहां टर्न अराउंड समय कम होने के कारण न केवल यूएस और यूके अपना वॉरशिप्स मेंटेन करने आ रहे हैं, बल्कि रशिया भी अपना जहाज अब भारत में ही बनवा रहा है।
भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी तकरीबन 61% कंट्रीब्यूशन केवल शिप्स का ही है। और जैसे जैसे भारत दूसरे देशों के जहाज़ों को मेंटेनेंस प्रोवाइड कराएगा, वैसे वैसे हमारे यहाँ शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। मतलब सस्ता मेंटेनेंस के दम पर आपको शिप एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमाने का भी मौका मिलेगा। अरुणाचल और लद्दाख में चीन को काउंटर करने के लिए भारत इंडियन ओशन में बम्पर तैयारी कर रहा है। अगर एलएसी पर चीन एक कदम भी भारत की तरफ बढ़ाएगा तो भारत पश्चिमी देशों के साथ मिलकर मलक्का में चीन की गर्दन दबा सकता है। मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन के तोप और टैंक ज्यादा घूमेंगे तो फिर भारत मलक्का में उनकी बॉल बेयरिंग उड़ा सकता है। मलक्का के पतली गली से ही चीन अपना ज्यादातर जहाज ले जाता है और यह अंडमान के बेहद करीब है। मेंटेनेंस के मामले में तो सबसे ज्यादा तहलका अंडमान और निकोबार आइलैंड मचाने वाले हैं, जो मलक्का स्ट्रेट पर चीन की गर्दन दबाने में बहुत बड़ी तोप साबित होंगे। अगर भारत और अमेरिका ने मिलकर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो फिर चीन साउथ चाइना सी से बाहर नहीं निकल पाएगा और न ही उसे तेल और गैस मिल पाएंगे। इसके बाद चीन में एनर्जी क्राइसिस आ सकता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में तबाही और जीडीपी में लंका लग जाएगी। अंडमान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक हब बन चुका है, जहां से हम चीन पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यहीं से ही रिमोट का बटन दबाकर हम अपने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरिया को सुरक्षित रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंडमान में तकरीबन 571 आइलैंड मौजूद हैं। अभी इन सभी आइलैंड का फायदा उठाया जाना बाकी है। जिस प्रकार डेवलप्ड कंट्रीज के शिप्स मेंटेनेंस के लिए भारत आ रहे हैं, इससे न केवल स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ेगा, बल्कि ये भारत के इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल बेनिफिट्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। दरअसल चेन्नई के नजदीक कटुपल्ली में यूएस नेवी और भारतीय कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो शिपयार्ड ने यूएस नेवल शिप्स को रिपेयर करने के लिए 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। इस 5 साल में अमेरिका यहां आसपास में कई बड़े बड़े युद्धाभ्यास कर सकता है। मतलब चीन के लिए अभी तो संकट शुरू हुआ है। चेन्नई का ये इलाका यूएस और यूके नेवी शिप्स को रिपेयर करने में एक महत्वपूर्ण हब बन चुका है। इस कारण यहां से भारत को जबरदस्त फॉरेन इनकम हो रहा है। भारत और पश्चिमी देशों का मकसद साफ है, पहले जहाजों का मेंटेनेंस होगा और फिर युद्धाभ्यास के जरिए चीन को मेंटेन किया जाएगा। धन्यवाद।